ऑफ डॉलर्स के टिकट्स सरजमीन वही पे बिके हैं जहां हर चीज़ बंद, कि उम्र अदा करने पर भी पाबंदी, हज अदा करने पर भी पाबंदी। गवादर को बजाय चाइना का मिलिट्री बेस कैंप बनाने के आवाम के लिए खोले, आवाम को फ़ायदा। ईरानी फ़ौज यहाँ एक और अमल कर रही है, जिन्हें मारती उनसे कहती है कि हम ईरानी नहीं, हम तुर्क अफवाज हैं, ताकि लोगों के अंदर तुर्की की नफरत पैदा हो। तो ईरान ने अब तक हर जगह उंगल की पंगा किया, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं किया। 30,000 तालिबान जब चलने शुरू हुए तो ईरान ने रातों रात माफ़ी मांगी और कहा कि भाई साड़ी जान छो। तरफ पाकिस्तान के अंदर ईरान ने अपने तबर्राई रावजी कुत्तों को खुला छोड़ दिया है भौंकने के लिए कि भौंको, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां करो। रहीम ताज़ा तरीन तज्ज़ियों, तबसरों और ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में आफ्ताब नज़ीर हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, कोरोना वबा के दौरान हरम बंद, हज बंद, उम्रा बंद, तमाम मसाजिद बंद, तमाम किस्म की महाफिल बंद, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमेशा खुली रही। एक तो ये आशूरा के, मुहर्रम के जलसे जुलूस, तबर्रे, गालियाँ, लानतें, और दूसरा जो है सिनेमा हॉल्स। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के टिकट्स सरजमीन वही पे बिके हैं जहां हर चीज़ बंद, कि उम्र अदा करने पर भी पाबंदी, हज अदा करने पर भी पाबंदी, SOPs, क्वारंटाइन, फलां ढिमका। लेकिन जहां अपने सिनेमा की अगर बात देखें, सिनेमा की बात आएगी तो वहाँ सिनेमा खुले हैं और बाकायदा उसके शोज़ चल रहे हैं और उसकी टिकट्स फरोख्त हो रही हैं और दिन दुगनी रात चुगनी ये इंडस्ट्री तरक्की कर रही है सरजमीन वही पर। दूसरी तरफ सऊदी सफ़ीर ने गवादर का दौरा किया और उन्होंने कुछ चीज़ें बतलाई, दिलचस्पी का भी इजहार किया और बतलाया कि आपकी जो तबलीगात हैं, तशहीरात हैं, नशर व इशात है या मार्केटिंग की जो टीम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, वरना गवादर तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है और खोले। अब लग ये रहा है कि दुनिया भी ये पाकिस्तान को बावर कराने लग गई है कि भाई गवादर को बजाय चाइना का मिलिट्री बेस कैंप बनाने के आवाम के लिए खोले, आवाम को फ़ायदा दे। आपके मुल्क की पोर्ट है, आपके मुल्क के आवाम को उससे फ़ायदा इस्तिफ़ादा होना चाहिए। तीसरी तरफ जो इसको सबसे बड़ा ख़तरा या खदशा लाहिक है गवादर पोर्ट को, जो पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तान के इदारे उसका खुलकर इजहार नहीं करते, वो पड़ोस में बैठे ईरान से है। चाइनीज़ आप अगर देखें, इंजीनियर्स के अगवा का मामला हो या मज़दूरों के कत्ल का मामला हो या हज़ारा की नस्ल कशी का मामला हो या बलूचिस्तान के अंदर शोरश का मामला हो, 80% वाक़यात में ईरान का हाथ शामिल है। अब ईरान ने एक और तख़रीबकारी की अपनी कार्रवाइयों को बढ़ाते हुए पाकिस्तान से जो लोग बरास्ता ईरान यूरोप या तुर्की सफ़र किया करते थे और वो डेफिनेटली ईरानी एजेंट्स ही हैं जो उनको लेके जाते हैं, उनको मारना शुरू कर दिया है। हाल ही में गुज़िश्ता रोज़ एक चीज़ सामने आई है कि 2 लोग, पाकिस्तानी लोग जिनका ताल्लुक़ मर्दान से है और कोयटा के रिहायशी हैं, शहनशाह खान नामी और दूसरा उसका मामू, तो 2 मामू भांजा दोनों को ईरान की फ़ौज ने कत्ल किया। उनकी लाशें वहीं, उनके साथ एक और भाई था, उनसे कहा ये छोड़ दो और उनसे कहा कि अब आप वापस चले जाओ। तो वो तेहरान तक एक बच्चा पहुंचने में कामयाब हुआ है, उसने रब्ता किया। अभी पाकिस्तान एम्बेसी भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तेहरान भी रब्ता किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उन 2 मामू भांजे की कम अज़ कम लाशें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वापस की जाए। और ईरानी फ़ौज यहाँ एक और अमल कर रही है, जिन्हें मारती उनसे कहती है कि हम ईरानी नहीं, हम तुर्क अफवाज हैं, ताकि लोगों के अंदर तुर्की की नफरत पैदा हो, लोगों के अंदर तुर्की की अफवाज के बारे में बोझ पैदा हो, जबकि असल में कर ईरान की अफवाज रही हैं। और वो चाह ये रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम एक तो मारी भी जाए, उनका ये बोझ भी उतरेगा, और दूसरा पाकिस्तान की आवाम की तुर्की की आवाम से नफरत पैदा हो। नंबर 2 बात ये कि ये सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इसका तज्ज़िया करें तो ईरान ने अब तक हर जगह उंगल की पंगा किया, लेकिन अफ़गानिस्तान में नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अमीरुल मोमिनीन रहमहुल्लाह के दौर में ईरान ने जब गालिबन बामियान की तरफ बागी पकड़े गए तो उनसे असलहा बरामद हुआ जो कि ईरानी साख्ता था। तो अमीरुल मोमिनीन रहमहुल्लाह ने हुक्म दिया, अमर दिया कि अब ज़रा पेशकदमी करो ईरान की तरफ। तो 30,000 तालिबान जब चलने शुरू हुए तो ईरान ने रातों रात माफ़ी मांगी
और कहा कि भाई साड़ी जान छड़ो और तौबा की, कानों को हाथ लगाया कि हम आइंदा आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो ईरान को नज़र आ रहा है कि अगर वो अफ़गानिस्तान के मामले में किसी भी तरह की तखरीबकारी उसने की या शोरश की और उसका तालिबान को पता चला, तो तालिबान उसका वो हाल करेंगे कि ईरान के लिए मामलात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस सब से बचने के लिए बज़ाहिर ईरान नहीं कर रहा, लेकिन खुफिया तौर पर ईरान, चूँकि आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर शरारत, शोरश और तखरीबकारी का महवर और मरकज़ है। जितनी भी दुनिया के अंदर गंद है, जितनी भी दुनिया के अंदर दहशत गर्दी है, जितना भी दुनिया के अंदर फसाद है, जितनी भी दुनिया के अंदर बदअमनी है, उसका वाहिद अगर आपको ताने बाने जाके देखें तो कहीं ना कहीं ईरान से मिलेंगे। अब ईरान के पीछे कौन है या इसका इन्वेस्टर कौन है, इससे कौन करवा रहा है, ये बात फिर कभी से ही। फिलहाल इतना ही कि वहाँ ईरान ने बॉर्डर के उस पार ये कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं, जबकि इस तरफ पाकिस्तान के अंदर ही ईरान ने अपने तबर्राई रावजी कुत्तों को खुला छोड़ दिया है भौंकने के लिए कि भौंको, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियाँ करो, उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखियाँ करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और जब ये कुत्ते भौंकते हैं तो उनको वापस अपने पास वो रख कर पनाह देता है और मुसलमानों के जज्बात मजरूह करके, मुसलमानों के जज्बात से खेल कर उन अनासिर को पनाह देकर बताता है कि हाँ, हम ही वो लोग हैं जो तखरीबकारी करवाते हैं पूरी दुनिया में। देखते रहिए ज़ूम मीडिया।